गुरुकुल ज्ञान का सागर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि थंबनेल को देख के आप जान ही गए होंगे कि आज का टॉपिक हम लोगों का कमांड से रिलेटेड है। और आज हम लोग कमांड में ये सारे कमांड्स के बारे में जानेंगे, जैसे cd कमांड का क्या यूजेस है, dir कमांड का क्या यूजेस है, md कमांड का क्या यूजेस है, ren कमांड का क्या यूजेस है, dx diag कमांड क्या है, इससे क्या होता है। तो ये सारे कमांड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पे तो प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो लाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक कमांड को अच्छे से समझते हैं कि किस कमांड का प्रयोग करके हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, हम पहले से ही अपना डॉस खोल करके रखे हैं। तो हम सबसे पहले अपना cd कमांड का प्रयोग करेंगे कि cd कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। cd कमांड का प्रयोग हम किसी भी डायरेक्टरी में अर्थात किसी भी फोल्डर में प्रवेश करने के लिए करते हैं। तो हम अभी चलेंगे डेस्कटॉप पे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि डेस्कटॉप भी एक प्रकार का फोल्डर होता है, क्योंकि डेस्कटॉप पे भी हम कुछ रख सकते हैं। आपको पता होगा डेस्कटॉप पे हम किसी भी तरह का फाइल, मूवीज, पिक्चर इत्यादि रख सकते हैं। तो डेस्कटॉप भी हमारा जो है, जिसे हम आपको दिखा देते हैं, ये जो डेस्कटॉप स्क्रीन हमें देखने को मिल रहा है, ये डेस्कटॉप स्क्रीन, ये भी एक प्रकार का फोल्डर है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी फाइल, कोई भी मूवीज इत्यादि को रख पा रहे हैं। तो डेस्कटॉप क्या है, हम लोगों का एक फोल्डर है जो सी ड्राइव के अंडर में आता है। तो चलिए हम डॉस का प्रयोग करके, कमांड का प्रयोग करके अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। तो डेस्कटॉप स्क्रीन क्या है, पहले ही आपको बताया, डेस्कटॉप हमारा एक प्रकार का क्या है, फोल्डर है, मतलब डायरेक्टरी है। तो किसी भी डायरेक्टरी में प्रवेश करने के लिए हम cd कमांड का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे cd स्पेस डेस्कटॉप, और जैसे ही एंटर करेंगे तो हम डेस्कटॉप पे चले गए। इसका पहचान क्या है, ये हमारे टैग के अंदर में दिख रहा है, मतलब ग्रेटर देन के अंदर में दिख रहा है। यही हमारा पहचान है कि हम अभी कहाँ पे हैं, हम अभी डेस्कटॉप पे चले गए हैं। ठीक है, अब यदि हमें ये पता करना है कि डेस्कटॉप पे क्या क्या रखा हुआ है, तो याद रखिएगा, चाहे किसी फोल्डर के अंदर हो, ठीक है ना, या किसी ड्राइव के अंदर हम चले जाते हैं और पता करना चाहते हैं कि उस ड्राइव के अंदर या उस फोल्डर के अंदर क्या क्या रखा हुआ है, तो उसे देखने के लिए हम dir कमांड का प्रयोग करते हैं। dir का मतलब होता है डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे dir कमांड, और जैसे ही एंटर किए तो देखिए हमारे सामने क्या आ गया, हमारे सामने आ गया कि हमारा टोटल डेस्कटॉप स्क्रीन पर टोटल 86 फाइल है और 9 क्या है, डायरेक्टरी, मतलब 9 फोल्डर्स है। तो चलिए एक बार हम इसे मिनिमाइज करते हैं और अपने स्क्रीन पे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे फाइल्स है, अगर हम इसे काउंट करें तो हमारा टोटल फाइल कितना होगा, 86। और फोल्डर कितना होगा, टोटल फोल्डर टोटल हमारा 9 होगा। अगर हम काउंट करेंगे तो हमें टोटल फोल्डर कितने देखने को मिलेंगे, 9। ठीक है, तो इस तरह हम dir कमांड का प्रयोग जान गए कि dir कमांड का प्रयोग करके हम ये पता कर सकते हैं कि किसी भी ड्राइव या किसी भी फोल्डर के अंदर कितने फाइल या फोल्डर हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख ही लिए कि हम अभी कहाँ पे हैं, डेस्कटॉप के स्क्रीन पे हैं। तो अब हम नेक्स्ट कमांड का जो प्रयोग करेंगे वो कमांड है हमारा md कमांड। और md का मतलब ही होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब इस कमांड का प्रयोग करके हम कोई भी नया फोल्डर बना सकते हैं। तो चलिए हम md कमांड का प्रयोग करेंगे, md स्पेस, मान लेते हैं कि हम एक फोल्डर बनाना चाहते हैं, एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, किस नाम से, राम। तो हमने लिखा md स्पेस, क्या लिख दिया, राम, md स्पेस राम, और जैसे ही एंटर किए, अब चलिए हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो हमें डेस्कटॉप स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, देखिए एक राम नाम का फोल्डर बन गया। ये पहले नहीं था, इसे हमने डॉस की मदद से बनाया। जैसे अगर और भी देखना चाहते हैं, अभी देख लीजिए यहाँ पे हमारा राम नाम से एक फोल्डर दिख रहा है ना। चलिए हम एक और फिर से फोल्डर बनाते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो फिर कमांड का प्रयोग क्या करेंगे, md स्पेस मोहन, md स्पेस मोहन,
और जैसे ही एंटर किए, आइए स्क्रीन पे देखते हैं। देखिए मोहन नाम का क्या बन गया, फोल्डर बन गया। तो क्या समझ में आया, एमडी कमांड का प्रयोग करके हम किसी भी फोल्डर को बना सकते हैं, मतलब कोई भी नया डायरेक्टरी हम बना सकते हैं। तो जैसा कि आप देखिए, हमने अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक राम नाम से और एक मोहन नाम से फोल्डर क्रिएट किया। तो चलिए अब हम किस कमांड का प्रयोग करते हैं, रेन कमांड का, REN, रेंड कमांड का प्रयोग करके हम किसी भी फोल्डर का नाम क्या कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्टरी का नाम बदल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक राम नाम का फोल्डर पहले से ही है। अब उस राम नाम का जो फोल्डर है उसका नाम बदल करके हम सीता करना चाहते हैं। तो हम अपने डायरेक्टरी का नाम बदलना चाहते हैं। तो डायरेक्टरी का नाम बदलने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे, रेन कमांड। और रेन कमांड का यूज ही क्या होता है, किसी भी फोल्डर का नाम हम आसानी से बदल सकते हैं, डायरेक्टरी का नाम बदल सकते हैं। तो चलिए हम कमांड का प्रयोग करते हैं, REN, रेन स्पेस राम। हमने बताया कि हम रीनेम करना चाहते हैं राम को, तो हमने पहले रेन लिखा, स्पेस राम दिया। अब राम को हम क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख दिए सीता। ध्यान से समझिएगा इसको, रीनेम करना चाहते हैं राम को, तो राम को क्या करना चाहते हैं, सीता। तो हमने बताया कि हम राम का नाम बदल करके क्या करना चाहते हैं, सीता। और जैसे ही हम एंटर किए, और चलिए अब डेस्कटॉप स्क्रीन पे देखते हैं क्या राम वाला फोल्डर हमारा सीता में कन्वर्ट हुआ या नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये राम नाम का जो फोल्डर था वो हमारा राम से बदल करके किसमें हो गया, सीता में। तो इस तरह आपने देखा कि हमने रेन कमांड का प्रयोग करके कैसे अपने फोल्डर का नाम बदला। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट कमांड जो हम प्रयोग करेंगे उस कमांड का नाम क्या है, RD कमांड। और RD कमांड का फुल फॉर्म ही होता है रिमूव डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब आप जानते ही हैं, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। तो RD का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, मतलब इस कमांड का प्रयोग करके हम किसी भी फोल्डर को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अब जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक मोहन नाम का फोल्डर बनाया हुआ है और एक राम नाम का फोल्डर बना हुआ है। तो चलिए हम RD कमांड का प्रयोग करके मोहन को भी डिलीट करेंगे और राम का नाम बदल करके हमने सीता किया था उसको भी डिलीट करेंगे। बारी बारी से एक एक को हम डिलीट करके देखेंगे कि क्या RD कमांड हमारा सही काम कर रहा है। तो चलिए हम यूज करते हैं RD स्पेस मोहन। क्या लिखे, RD स्पेस मोहन। हम अभी एंटर नहीं करें, एक बार आपको स्क्रीन फिर से दिखा दे रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोहन हमें देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे लिख दिए RD स्पेस मोहन, एंटर। अब चलिए देखते हैं एक बार वापस से, क्या हमें मोहन देखने को मिल रहा है, नहीं। चलिए ठीक उसी तरह से फिर से हम एक बार यूज करें RD स्पेस सीता और क्या कर देते हैं, एंटर। आइए देखते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। तो देखिए इस तरह हमारा सीता भी जो फोल्डर था सीता नाम से वो भी क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इस तरह हमने किस कमांड का प्रयोग सीखा, RD कमांड का प्रयोग। मतलब RD कमांड का प्रयोग करके हम किसी भी डायरेक्टरी को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह अब हम सीखते हैं किस कमांड का प्रयोग, CD डॉट डॉट। याद रखिएगा CD कमांड का प्रयोग करके हम किसी भी डायरेक्टरी में प्रवेश करते हैं और CD डॉट डॉट का प्रयोग करके हम एक एक स्टेप क्या कर सकते हैं, पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम डेस्कटॉप पर मौजूद हैं। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये ग्रेटर देन के अंदर में दिख रहा है। अब हम जैसे ही CD और डॉट डॉट करके जैसे ही एंटर किए, देखिए हम CD डॉट डॉट का जैसे ही प्रयोग किए हम डेस्कटॉप से बाहर निकल चुके। अब देखिए डेस्कटॉप हमारा टैग से बाहर निकल चुका है। अब हमें क्या देखने को मिला कि हम अभी कहाँ पे हैं, सी के यूजर के किशन नाम के फोल्डर में। अब हम वापस से एक बार और प्रयोग करते हैं CD डॉट डॉट और एंटर करते हैं। देखिए वापस से हम कहाँ चले गए, एक स्टेप और पीछे चले गए। ठीक इसी तरह एक बार हम और CD डॉट डॉट करते हैं तो क्या हो रहा है, एक स्टेप और पीछे चले गए। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि CD डॉट डॉट का प्रयोग करके हम एक एक स्टेप बैक पीछे की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा CD डॉट डॉट का प्रयोग हम कैसे करते हैं।
चलिए नेक्स्ट कमांड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कमांड हम लोगों का है CLS, जिसे कहते हैं क्लियर द स्क्रीन। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमने जितना भी कमांड प्रयोग किया हमारा स्क्रीन पे इतना सारा काम हो रखा है ना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्क्रीन क्लियर हो जाए, जैसे कि देख रहे हैं अभी हमारा स्क्रीन पूरा भरा हुआ है ना, हम चाहते हैं कि हमारा स्क्रीन खाली हो जाए, क्लियर हो जाए, तो क्लियर करने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे? क्लियर करने के लिए हम CLS कमांड का प्रयोग करेंगे, जिसे कहते हैं क्लियर द स्क्रीन। तो देखिए जैसे ही हम CLS कमांड का प्रयोग करेंगे तो हमारा स्क्रीन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने लिख दिया CLS और जैसे ही एंटर किए देखिए हमारा स्क्रीन क्या हो गया? बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो इस तरह हमने CLS कमांड का भी प्रयोग करना सीख लिया। अब हम प्रयोग करेंगे कॉलन। एक सिंबल होता है कॉलन, कॉलन का प्रयोग करके अभी हम C ड्राइव में हैं, लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम D ड्राइव में जाए, E ड्राइव में जाए, जैसा कि हम आपको चल के अपनी स्क्रीन पे दिखाते हैं। हम चलते हैं अपने PC पर और आप देख रहे हैं कि हमारे सिस्टम में कुल कितने ड्राइव है? C ड्राइव, D ड्राइव और E ड्राइव। तो हम चाहते हैं कि हम E ड्राइव में प्रवेश करें। कितने ड्राइव है? C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। किसी किसी के सिस्टम में CD भी हो सकता है, CDE भी हो सकता है, या किसी किसी के ड्राइव में सिर्फ एक भी ड्राइव देखने को मिलेगा, C ड्राइव। तो वो अलग अलग यूजर का अलग अलग ड्राइव हो सकता है। तो हम अभी फिलहाल में हमारे कितने हैं? CDE। और हम फिलहाल में डॉस में हैं कहाँ पे? किस ड्राइव में? C ड्राइव में। मान लेते हैं कि हम जाना चाहते हैं E ड्राइव में। तो याद रहे जिस भी ड्राइव में हम जाना चाहते हैं सबसे पहले उस ड्राइव का नाम लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा E और क्या दे दिए? कॉलन। ये कॉलन का प्रयोग करके किसी भी ड्राइव में हम प्रवेश कर सकते। तो हमने क्या लिखा? E कॉलन। और जैसे ही एंटर किए तो देखिए हमें देखने को क्या मिल रहा है कि C के जगह पे अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? E। इसका मतलब ये है कि हम अभी कहाँ पे चले गए हैं? E ड्राइव में। और यदि ये पता करना चाहते हैं कि E ड्राइव में कितने फाइल या कितने फोल्डर हैं, तो वो देखने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? हमने आपको पहले ही बताया कि किसी भी फोल्डर या किसी भी ड्राइव के अंदर कितने फाइल या फोल्डर हैं, वो देखने के लिए हम कमांड का प्रयोग करते हैं dir। तो यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे dir और क्या कर देंगे? एंटर। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमारे E ड्राइव में 4 फोल्डर हैं और 6 फाइल है। तो चलिए हम एक बार देखते हैं क्या सही ये दिखा रहा है कि E ड्राइव में 6 फाइल और 4 फोल्डर है। चलिए हम इसे मिनिमाइज करते हैं और अपने दिस PC पे जाकर E ड्राइव को ओपन करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 1 2 3 4 कितने फोल्डर हैं? 4। 1 2 3 4 5 6, 6 क्या है? फाइल। और हमें देखने को क्या मिल रहा है? देखिए 6 फाइल है और 4 फोल्डर। तो बिल्कुल सही दिखा रहा है ना। तो इस तरह से हम इस कमांड का भी प्रयोग कर लिए कि कॉलन का यूज करके हम किसी ड्राइव में कैसे प्रवेश करते हैं। अब वापिस से मान लीजिए हम फिर से C ड्राइव में जाना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे? आपको पता ही होगा, C कॉलन और जैसे एंटर किए कहाँ चले गए? C ड्राइव में। क्लियर है? तो इस तरह से हमने कॉलन का भी प्रयोग सीख लिया कि कमांड में कॉलन का क्या यूजेज है। अब नेक्स्ट कमांड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट कमांड का हम लोग प्रयोग सीखेंगे कि डेल कमांड का प्रयोग क्या होता है। कमांड में डेल कमांड की मदद से हम क्या कर सकते हैं? डेल का मतलब ही होता है डिलीट। याद रहे RD कमांड का प्रयोग किसी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए करते हैं और डेल कमांड का प्रयोग किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए करते हैं। तो चलिए हम डेस्कटॉप पे किसी एक फाइल को देखते हैं और उसी फाइल को क्या करेंगे? हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जैसा कि देख लेते हैं, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है एक बार कोड का फाइल है एक्सेल का, है ना। हम इसी फाइल को क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। ध्यान रहे ये फाइल है, फोल्डर नहीं है, ठीक है ना। तो फोल्डर को डिलीट करने के लिए RD कमांड का प्रयोग करते हैं और किसी फाइल को रिमूव करने के लिए डेल कमांड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम डॉस में चलते हैं और प्रयोग करते हैं
सबसे पहले मुझे देखिए अभी हम सी ड्राइव में हैं, तो मुझे सबसे पहले जाना कहाँ पे पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा डेस्कटॉप पे। कहाँ जाना पड़ेगा, डेस्कटॉप पे, है ना। तो चलिए उससे पहले हम एक कमांड और देख लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। एक कमांड हम लोग छोटा सा और देख लेते हैं, एग्जिट कमांड। एग्जिट कमांड का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, डॉस से बाहर निकल सकते हैं। चलिए इस छोटे से कमांड को पहले देख लेते हैं हम, EXIT एग्जिट, और जैसे ही हम एंटर किए तो क्या हुआ, हम डॉस से बाहर निकल गए। क्लियर है। अच्छा, अभी हम किस कमांड का प्रयोग करना सीखेंगे कि डेल कमांड का प्रयोग करके किसी भी फाइल को कैसे डिलीट करें। तो हम अभी आपको क्या कह रहे थे कि हमें ये बार कोड वाला जो फाइल है इसे हमें रिमूव करना है। तो चलिए विंडोज और आर की मदद से रन बॉक्स को खोलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे क्या, CMD, और जस्ट कर देंगे ओके। ये हमारा डॉस खुल गया। हमें चलना है डेस्कटॉप स्क्रीन पे। क्यों डेस्कटॉप पे चलना है, क्योंकि जिसे हम रिमूव करना चाहते हैं वो हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पे है। तो चलिए हम किसी भी फोल्डर में प्रवेश करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं, CD। जैसा कि आपको पता ही है डेस्कटॉप स्क्रीन भी हमारा एक प्रकार का फोल्डर है। तो CD स्पेस डेस्कटॉप, एंटर। हम कहा चले गए, डेस्कटॉप पे। क्या पहचान है, डेस्कटॉप हमारे टैग के अंदर में दिख रहा, मतलब ग्रेटर देन के अंदर में दिख रहा, मतलब हम अभी डेस्कटॉप स्क्रीन पे हैं। और चलिए हम प्रयोग करते हैं DEL स्पेस, किसको डिलीट करना चाहते हैं, फिर से आपको दिखा दे रहे हैं इस बार कोड को। ध्यान से देख लीजिए, इसे हम डिलीट करेंगे, है ना। तो डेल कमांड लिखिए और जस्ट क्या करेंगे, टैब बटन भी आप प्रेस करके क्या कर सकते हैं, जैसे ही वो फाइल आएगा हम उसे क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो फाइल का नाम क्या था, बार कोड। चलिए हम उस फाइल को लाते हैं, ये रहा हमारा आ गया बार कोड। और जैसे हम इसे एंटर किए, अब चल के हम देखते हैं कि बार कोड हमारे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है या नहीं। तो जैसा कि देख रहे हैं बार कोड का हमें यहाँ पे फाइल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब बार कोड का हमारा और भी कोई फाइल था। चलिए हम इसे डिलीट करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए बार कोड यहाँ पे भी है, बार कोड यहाँ पे भी है ना। चलिए हम सिंगल नाम का कोई एक फाइल को लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा बार कोड का कई सारा फाइल, यहाँ पे भी बार कोड था, यहाँ पे भी बार कोड था, शायद और भी कोई बार कोड का रहा होगा। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम किसी सिंगल ऐसा फाइल को लेते हैं जो मेरा डबल ना हो। चलिए हम ऐसा करते हैं कि एक TT नाम का दिख रहा है फाइल, TTT, है ना, इसे हम रिमूव करेंगे। चलिए इस कमांड का प्रयोग करेंगे, डेल स्पेस टैब बटन प्रेस करेंगे, हम तब तक टैब प्रेस करेंगे जब तक कि हमारा वो फाइल ना आ जाए। फाइल का नाम क्या था, TT। इस तरह हमारा R आ गया, S के बाद क्या आएगा, T। तो अब हम स्लोली प्रेस करेंगे टैब बटन को, ये रहा 10 टुडे टुडे ट्रांसफर टू TT। ये रहा हमारा यही फाइल था ना, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या था हमारा फाइल का नाम, TT नाम से कोई और फाइल नहीं है। ध्यान से देख लीजिए। अब हम जैसे ही इसे एंटर किए, अब चल करके हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे देखते हैं क्या TT है। जरा ध्यान से देखिए, तो TT अब हमें देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस तरह हम डेल कमांड का प्रयोग करके किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि डेल कमांड का प्रयोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड हम लोगों का है डेट। इस कमांड का प्रयोग करके हम अपने सिस्टम का करंट डेट को देख सकते हैं। तो चलिए प्रयोग करते हैं डेट का, DATE, डेट कमांड का, और जैसे ही एंटर किए देखिए हमें आज का करंट डेट देखने को मिल गया कि आज 25 जनवरी 2023 वेडनेसडे है। ठीक है। ठीक उसी तरह से अब हम टाइम कमांड का प्रयोग करके अभी अपने सिस्टम का करंट टाइम देख सकते हैं, TIME, और जैसे ही एंटर किए देखिए हमें अपना करंट टाइम देखने को मिल रहा है कि अभी टाइम क्या हो रहा है, 22:36 है ना।
तो कहने का मतलब 22 कहने का मतलब 10 बज करके रात 10:36 हो रहे हैं। तो इस तरह हमने डेट एंड टाइम कमांड का प्रयोग किया। उसी तरह एक कमांड हमारा और है VER। VER का मतलब वर्जन, मतलब इस कमांड का प्रयोग करके हम अपने सिस्टम का वर्जन देख सकते हैं। चलिए हम जस्ट क्या लिख दिए VER और क्या कर दिए एंटर। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वर्जन 10.0 है ना, ये हमारा क्या है सिस्टम का वर्जन है। तो इस तरह हमने डेट टाइम और VER मतलब वर्जन का इस्तेमाल करना सीखा कि डेट टाइम वर्जन कमांड का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड हम प्रयोग करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, DXDIAG, वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन पता करना है कि हमारे सिस्टम में क्या कौन कौन सा है, सिस्टम का मॉडल नंबर क्या है, सिस्टम में रैम क्या लगा हुआ है, तो उसे देखने के लिए हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे DXDIAG। तो चलिए हम प्रयोग करते हैं DXDIAG और जैसे ही हम एंटर करते हैं और थोड़ा हमें समय लगेगा, उसके बाद हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि हमारे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेट करते हैं, रिजल्ट आएगा। जैसा कि देख रहे हैं हमारे सामने एक रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट में क्या देखने को मिल रहा है, करंट डेट एंड टाइम क्या है, कंप्यूटर का नाम क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कितने बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम का मैन्युफैक्चरर कौन है HP, सिस्टम का मॉडल नंबर क्या है HP लैपटॉप है ना, सारा का सारा किसका प्रोसेसर है, कितना गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, रैम कितना जीबी है, ये सारा डिटेल्स मुझे इस कमांड की मदद से देखने को मिल गया। तो था ना काफी इंटरेस्टिंग ये कमांड DXDIAG। इस कमांड का प्रयोग करके हम सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। तो फिलहाल में आज के इस वीडियो में हम इतना ही कमांड को कवर किए। नेक्स्ट जो कमांड हमारा अभी बचा हुआ है उसे हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज यार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और साथ ही साथ बेल आइकन पे तो प्रेस करना बिल्कुल ही ना भूले ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन लाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके। तो आज फिलहाल में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद, वंदे मातरम।